नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। अभी बात करने जा रही हूँ मैं लखनीत के बारे में। काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं जो 1-2 दिन के अंदर हुई है, जो कि अभी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले न्यूज़ तो ये है कि पाई ने यानी कि लखनीत के पिताजी ने, लखन के पिताजी ने लोगों को वार्निंग दी है कि उनकी फैमिली के लिए किसी ने भी कोई वीडियो बनाई या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी, यानी कि खुद की बनाकर स्टोरी बताई, तो उसके लिए वो कोर्ट का एक्शन लेंगे। और उन्होंने उसके लिए वकील भी हायर कर लिया है। वहाँ पर उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को टारगेट किया है जो कि देहरादून से हैं। वहाँ पर उनकी नाराज़गी उन यूट्यूबर से इसलिए भी है क्योंकि वो जो है स्टेटवाद कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि वो हमको एक स्टेट का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे कि हमें सिर्फ उस स्टेट का सपोर्ट मिले। अगर हमारे खिलाफ दूसरे स्टेट वाले हो गए तो क्या होगा। यानी कि ये बातें भी सही है कि अगर इस तरीके की कोई वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें स्टेट को लेकर हो रहा है कि भाई ये इस स्टेट के हैं तो इसलिए इनको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है या कुछ भी है, तो दूसरे स्टेट वाले ऑब्वियस सी बात है कि उनसे उनकी नाराज़गी हो जाएगी कि ये हमारे स्टेट को, तो ये तो अपने स्टेट के हैं या अपनी जाति के हैं, कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस चीज़ों में लोगों को सोच समझ के चलना चाहिए, वैसे ही ये लोग चल रहे हैं। दूसरी बात पाई ने कही कि झूठी अफवाहें बनाए जा रहे हैं, झूठी चीज़ें बनाई जा रही है। तो पाई को मैं कहना चाहूँगी कि झूठी चीज़ें इसलिए बन रही हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके घर की खुलकर आ रही है। और रिएक्शन वालों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि एक स्टोरी बनाने से अच्छा है कि जो रियलिटी दिख रही है यूट्यूब पर वीडियोस में, उसको आप डिस्कस करें, उसके आप जो है वीडियोस बनाएं। चलिए तो बात करते हैं। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाली जिसमें मैंने बताया था कि छोटी बहू ने एक वीडियो डाली है जिसमें कि उन्होंने टारगेट किया था कि भाई मेरे संस्कार, मेरे संस्कार, मेरे संस्कार। इनडायरेक्टली वो संस्कार की बातें हो रही थी नीतू पर, जिस पर हमने जब वीडियो बनाई थी तो ठीक था, लेकिन अब वो वीडियो को सच्ची साबित कर दिया है नीतू ने, क्योंकि नीतू ने अपने जो इंस्टाग्राम पोस्ट है, इंस्टाग्राम स्टोरी है, उस पर ये शेयर किया है। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। नीतू ने कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरी और मेरी मम्मी के लिए क्या कहा है, क्योंकि ये मेरी परवरिश है जिसकी वजह से मैं अब तक चुप हूँ। लेकिन मेरे शब्दों को याद रखना, एक दिन जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगी और आप एक्सपोज हो जाओगे। मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगी। यानी कहीं ना कहीं नीतू को भी इस चीज़ की खबर है कि ये जो टारगेट किया जा रहा था वो शायद जो सैंडी कैंडी है उनका ये मन ना होगा, बट वो टारगेट हुआ है उनकी मदर को, जिस पर नीतू ने अब रिएक्ट किया है। तो मैं पाई से यहाँ ये पूछना चाहूँगी कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर साफ साफ दिखाई दे रही है, अगर कोई उस चीज़ का डिस्कशन कर रहा है, उस चीज़ को बता रहा है, तो उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही रिएक्शन वाले, यही साथ वाले आपके उस वक्त साथ खड़े होते हैं जब आपकी फैमिली में सब कुछ सही होता है। इन्होंने ही आपको कवर कर करके इतना ज़्यादा ऊपर पहुंचाया है। और शायद आपको तब तकलीफ नहीं होगी जब सिर्फ आपको और भम्मू को सपोर्ट किया जाएगा। अगर यहाँ पर नीतू को सपोर्ट कहीं हो रहा है या लखन को सपोर्ट हो रहा है तो शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ चीज़ से, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो रिएक्शन वाले हैं, कुछ न्यूज़ वाले जो है वीडियोज़ इसलिए भी बना रहे कि वो चाहते हैं कि फैमिली एक हो जाए, क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसके बाद एक और चीज़ हुई है, कल जो हुई है कि जो भी इनके पास में, यानी कि छोटी बहू के पास में जो भी कमेंट्स आ रहे थे, उनको कमेंट के ऊपर छोटी बहू को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो लखन और नीतू के सपोर्ट में जो कमेंट्स थे उन पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि कहीं ना कहीं छोटी बहू ने टारगेट कर दिया लखन और नीतू को। उन्होंने कहा कि चलिए मेरे पास में कुछ भी, चलिए कुछ भी है, कम से कम मैं बैंकरप्ट तो नहीं हूँ, मुझे अपने कपड़े खरीदने के लिए कहीं पैसे तो नहीं, मतलब अपनी ज्वेलरी तो नहीं, परिवार के दी हुई ज्वेलरी तो नहीं बेचनी पड़ रही है। इस पर जो लखन है, नीतू ने, उन्होंने फिर से चुप्पी साध ली, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और ये कमेंट बाकायदा पिन हुआ था जो छोटी बहू है उनके चैनल पर। इसके बाद में जो अब ननंद है इनकी, लखन नीतू की जो ननंद है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो ऑलरेडी लखन और नीतू के साथ में रह रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, और वो शुरू से ही लखन नीतू को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। फैमिली का अंदर का जो मैटर हुआ है वो अभी किसी को नहीं पता है और ना ही कोई इसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। डिस्कशन यहाँ हो रहा है जो कि सोशल मीडिया पर हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सोशल मीडिया की चीज़ें डिस्कस करते हो, जो हो रहा है उस चीज़ को डिस्कस करते हो, तो उस पर किसी तरह का भी कोई भी केस नहीं बनता, क्योंकि आप खुद इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपका केस उल्टा पड़ जाता है अगर आप करेंगे।
चलिए यहाँ फिर बात करते हैं कि भाई इन्होंने ये चीज़ें बोली, उसके बाद में जो वो बेटी है इनकी, उन्होंने रिप्लाई दिया, ना कि लखन नीतू ने रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी है, आप कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपने तो घर ही ऐसा पकड़ा है। फ्लाइट के टिकट, सारी शॉपिंग, ट्रिप भी आपको वहीं से स्पॉन्सर होता है, बिजनेस भी दूसरों का आपको मिला है, फेम भी आपको दूसरों का मिला है, पैसे भी दूसरों के पैसे पर ऐश कर रही हो, तो आपने बड़ी अच्छी जगह पर हाथ मारा है। हनी, यू विल बी नेवर टू स्ट्रगल टू सेल एनीथिंग, टू बाय एनीथिंग, यू हैव द फैमिली। तो यहाँ पर साफ ये नज़र आ रहा है कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जो छोटी बेटी मतलब जो बेटी है उनको, अपने बड़े भाई भाभी को। यहाँ पर अभी पाई और भम्मू का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन उनसे उम्मीद की जाती है कि क्या वो बड़े होने के नाते अपनी जो फैमिली की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको अंदर बैठ के, फैमिली में बैठ के सोल्व करेंगे, या इसी तरीके से सोशल मीडिया पर अपना मजाक उड़वाने के लिए एक दूसरे को टोंट करेंगे। तो क्या जो छोटी बहू है वो हर एक चीज़ का डिसीज़न, जैसा कि वो कहती है, भम्मू और पाइप से लेती है, तो उस वीडियो को बनाने से पहले भी क्या उन्होंने उनकी परमिशन ली थी? क्या उन्होंने वो वीडियो उनको दिखाई थी? अगर दिखाई थी और उसके बाद में इतना सब कुछ बोला गया है, तो कहीं ना कहीं भाई और पाई और बम्मू इस चीज़ के अब जिम्मेदार होते हैं कि वो छोटी बहू को रोके कि इस तरीके के स्टेटमेंट ना पास किए जाए जब तक कि दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है। बाकी लोगों का काम है, हर तरफ से कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, हर तरफ से किसी को सपोर्ट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस तरीके की बातें ये करना, ये सब बचकानी हरकतें हैं। इससे अच्छा है कि आप फैमिली पर ध्यान दें और फैमिली को एकजुट करें। जैसे कि आपने पहले जवाब दिया था उसी तरीके से आप जवाब दे सकते हैं अभी भी। एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस को उठा के कुछ चैनल्स पर डाला जा रहा है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मेरी वीडियो को डाल रहे हो, मेरी वॉइस को डाल रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझसे परमिशन लेकर आप डाल सकते हो। और इतना ज़रूर है कि बिना आप परमिशन लिए अगर वीडियोस डाल रहे हो, देखिए एक दो चैनल पर मेरी वीडियोस पड़ी है, उनमें से एक चैनल ने मेरी परमिशन ली हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ कि हाँ भाई उन्होंने ली है। बट अगर सभी ये काम करेंगे तो वो चीज़ मुझे शायद अच्छी नहीं लगेगी। आप उसके लिए एक बार मेरे से परमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर आप आपको मेरी वीडियो से कुछ चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको एज अ रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर यही होता है, अगर हम एक रिएक्शन का सबको का एक चैनल है तो यहाँ पर ये होता है कि दूसरों की वीडियोस देख के आइडियाज़ लग जाते हैं। कई बार हम भी दूसरों की वीडियो देख के बहुत सारे आइडियाज़ लगा सकते हैं, तो वो हम लगाते हैं, आप भी उस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अगर पूरी की पूरी वीडियो आप डाल रहे हो वहाँ पर, तो उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, यूट्यूब की पॉलिसी है, तो वो ले, क्योंकि वहाँ पर फिर जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी कि कैसे चैनल पर मेरी वीडियो डली हुई है। तो हम करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।